हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2022 में आई मिली मूवी एक्सप्लेन करूंगी, जो कि बॉलीवुड की मूवी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिली होता है। वो अपने पापा के साथ रहती है क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिली एक नर्स बनना चाहती है, लेकिन वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वो कनाडा जाने के बारे में सोचती रहती है, लेकिन उसके पिता उसे कनाडा नहीं भेजते क्योंकि वो उसके बिना अकेले नहीं रह सकते। नेक्स्ट सीन में हम मिली को उसके बॉयफ्रेंड समीर के साथ देखते हैं, जिसके बारे में मिली के पिता को नहीं पता होता। अगले दिन वो अपने पिता के साथ थिएटर में मूवी देखने जाती है, जहां पर समीर आ जाता है और मिली से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो उससे गुस्सा थी। मिली नहीं चाहती थी कि उसके पिता को के बारे में पता चले। वो उसे जल्दी जल्दी माफ कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो घर आकर देखती है कि उसके पिता स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जिसे वो अपनी कसम देकर रोक लेती है और उन्हें सिगरेट छोड़ देने के लिए कहती है। तभी सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिली रेफ्रिजरेटर में सामान रख रही होती है। तभी उसके पास समीर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि उसे दिल्ली में जॉब मिल गई है। मिली मॉल से छुट्टी ले लेती है और समीर से मिलने के लिए चली जाती है। वो लोग घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और समीर को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि समीर ने ड्रिंक कर रखी है। वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और मिली से उसके पिता का नंबर मांगने लगते हैं। पुलिस मिली के पिता निरंजन को वहां बुला लेती है और वो अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और पुलिस भी उनसे बुरी बुरी बातें करती है। वो मिली को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन मिली से वो बात करना बंद कर देते हैं। उसके पिता डेली रूटीन की तरह उसे हर जगह लेकर जाते हैं और सब काम करते हैं, लेकिन उससे बातें नहीं करते, जिससे वो परेशान हो जाती है। उसके पिता उसे कनाडा भेजने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज कर देते हैं। अगले दिन जब वो मॉल जाती है तो उसके मैनेजर उसे बहुत सुनाते हैं क्योंकि उसका रखा हुआ सामान चूहों ने खराब कर दिया था कि बहुत नुकसान होता है। वो उसे बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती और वो उसके बाद ना तो समीर से बात करती है और ना ही उसका कॉल पिक करती है। जब मिली काउंटर पर काम कर रही होती है, उसके पास समीर आता है और उससे बात करने के लिए कहने लगता है। वो उसे मना कर देती है और इग्नोर करने लगती है। समीर वहां पर खड़ा रहता है और वहां से थोड़ी देर बाद चला जाता है। अब मिली घर जाने से घबराने लगती है क्योंकि उसके पिता अब उसके फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे होते हैं और वो बहुत परेशान होती है। अब रात को सही भी लोग अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन मिली के पास दो लड़के आते हैं जिन्हें मैनेजर ने सामान रखने के लिए कहा था। वो मिली के पास आते हैं और उसे जल्दी जल्दी सामान रखने का बताकर वहां से चले जाते हैं। मिली उस सामान को रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए जाती है और वहां पर रख रही होती है। तभी मैनेजर आकर हर दरवाजे को लॉक करने लगता है। तभी उसकी नज़र रेफ्रिजरेटर रूम पर पड़ती है और वह सभी पर गुस्सा करने लगता है और रेफ्रिजरेटर रूम को लॉक करके चला जाता है। मिली वहां से आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। तभी मिली उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वो मैनेजर के पास कॉल करने के लिए सोचती है, लेकिन उसका फ़ोन बाहर काउंटर पर होता है और वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है, लेकिन इस चीज़ का उस पर कोई असर नहीं होता। अब मिली के पिता मिली के सभी दोस्तों को कॉल करने लगते हैं, जिसमें वो सभी बताते हैं कि मिली टाइम से निकल गई थी और निरंजन जी परेशान हो जाते हैं और वो मिली को कॉल करने लगते हैं, लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मैनेजर भी उन्हें यही कहता है कि मैंने चेक किया था और वो वहाँ पर नहीं थी, वो टाइम से निकल गई होगी। निरंजन जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस उन्हें कहती है कि तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, जिस पर उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं। अब पुलिस निरंजन जी के साथ मिली के सभी दोस्तों के घर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी वो समीर के घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि समीर रात 12 बजे दिल्ली के लिए निकल चुका है। अब सभी को शक होने लगता है कि मिली उसी के साथ तो नहीं चली गई।
अब उसके पिता मिली को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, जिससे उसकी बैटरी डेड हो जाती है और वो स्विच ऑफ हो जाता है। दोबारा कॉल करने पर वो फ़ोन उन्हें बंद बताता है। इधर समीर की मॉम उसे फ़ोन करके मिली के गायब होने की खबर दे देती है और समीर अपने एयरपोर्ट से वापस आ जाता है, जिसे निरंजन जी मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी बेटी उसी के साथ गई है और वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उसे मिली के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी पुलिस वहां आती है और समीर को मारने लगती है, जिसे निरंजन रोक लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि समीर को कुछ नहीं पता है। तभी वहां पर सीनियर ऑफिसर आते हैं और पूरी बात सुनने के बाद मिली की तलाश में निकल जाते हैं। अब मिली की आंख खुलती है और वो वहां पर चल रहे कूलिंग फैन को बंद करने के लिए सोचती है। वो एक स्टूल से उस फैन को बंद करने लगती है, लेकिन वो फैन बंद नहीं होता और उसे चोट लग जाती है, जिससे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब वहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है, जिससे कि वो अपने ऊपर टेप और वहाँ पर पड़ी हुई पॉलीथीन को अपने ऊपर लपेटने लगती है ताकि उसकी बॉडी गर्म रह सके और वो सरवाइव कर सके। तभी वो एक रोड लेकर उस पंखे को दोबारा बंद करने के लिए जाती है और वो उस पर बंद नहीं होता, जिससे कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर खड़ा एक छोटा लड़का सुन लेता है और अपने पिता को उसके बारे में बताता है। उसके पिता भी उस आवाज़ को सुनते हैं और साइबर सेल वाले पुलिस को मिली की लोकेशन के बारे में बता देते हैं, लेकिन वो ऑफिसर अपने सीनियर को उसकी लोकेशन नहीं बताता। समीर मिली की जानकारी के लिए वहां से बाहर निकल जाता है ताकि उसे कुछ पता चल सके, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता और उसे वो लड़के मिल जाते हैं जिसने उसे सामान दिया था रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। वो उसे कहते हैं कि वो दोनों उसे रेफ्रिजरेटर का सामान देकर वहां से चले गए थे। तभी सीनियर ऑफिसर को मिली की लोकेशन का पता चल जाता है। इधर मिली की ठंड की वजह से मुंह पर बर्फ जमने लगती है और उसकी बॉडी अकड़ने लगती है। मिली एक कार्डबोर्ड के डब्बे में चली जाती है और जब वहां से बाहर आती है तो वो देखती है कि चूहे की जमकर मौत हो चुकी है और वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है और उसे लगता है कि वो भी इस चूहे की तरह मर जाएगी। तभी मिली उस पंखे पर एक ऐसी चीज फेंक कर मारती है, जिससे वो पंखा रुक जाता है और उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। इधर पुलिस के आने से पहले उसके पिता उस मॉल में चले जाते हैं और बाहर सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें पता चलता है कि मिली तो मॉल से बाहर निकली ही नहीं। मिली के पिता परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं मिली मॉल के अंदर ही तो नहीं है। इधर समीर का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही वो उठता है उसे पता चलता है कि मिली मॉल के अंदर है, तो वो मैनेजर से चाबी लेकर वहां आ जाता है और वो उसे वहां ढूंढने लगते हैं। इधर मिली की हालत खराब हो जाती है और उसकी बॉडी सुन्न पड़ने लगती है और उसकी पलकों पर भी बर्फ जमने लगी थी। वो अपनी बॉडी को पन्नी से कवर कर लेती है और हेलोसिनेशन करने लगती है कि वो अपने पिता के साथ एक कैब में है और एंजॉय कर रही है। वो अपने पिता के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगती है। तभी समीर को पता चल जाता है कि मिली रेफ्रिजरेटर के अंदर है और वो रेफ्रिजरेटर को खोल देता है। उन्हें मिली की बॉडी वहां पर मिलती है और वो सोचते हैं कि मिली मर चुकी है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी सांसें चल रही होती हैं। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर कुछ दिन बाद मिली ठीक हो जाती है और उन रेफ्रिजरेटर में बिताए हुए भयानक घंटों को याद करने लगती है। उसके पिता समीर और उसके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।